विराट कोहली कुछ समय बाद रिटायर हो जाएंगे और उन्होंने ये फाइनल डिसीजन ले लिया है कि वो रिटायर होने के बाद हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट होने वाले हैं। और देखा जाए तो अकेले विराट नहीं है जो इंडिया छोड़कर जा रहे हैं। कई सारे सेलिब्रिटीज जो काम इंडिया में कर रहे हैं लेकिन उनके पास किसी और देश की सिटीजनशिप है। पिछले 5 सालों में ऑलमोस्ट 25,000 से ज्यादा करोड़पति लोग इंडिया छोड़कर दूसरे देश में शिफ्ट हो चुके हैं। पिछले 5 साल में 60 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपनी इंडियन सिटीजनशिप छोड़कर किसी और देश की सिटीजनशिप अपना ली है। इसके साथ ही हर साल हजारों लोग इल्लीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके कनाडा, यूएस पहुंच रहे हैं। 2022 और 23 के बीच सिर्फ एक साल में लगभग 97,000 इंडियंस को यूएस में इल्लीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़ा गया था। हर साल इंडिया से लाखों स्टूडेंट्स पढ़ाई करने बाहर जाते हैं और उनमें से कई सारे स्टूडेंट्स वापस लौटकर नहीं आते, वही शिफ्ट हो जाते हैं और ये आंकड़े हर साल तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं। शायद इन मिलेनियर्स को इंडिया अपना सा लगता ही नहीं है। उनके लिए इंडिया सिर्फ एक ऐसी कंट्री बन गई है जहां लोग टैक्स के बोझ तले दबे हुए हैं, पॉल्यूशन और बीमारियों से मर रहे हैं, जहां हर तरफ बस लोगों की भीड़ ही भीड़ है और इसी भीड़ से अब वो दूर भागना चाहते हैं। शायद ही कोई ऐसा लीडर या सेलिब्रिटी होगा जिसने इंडिया में रहकर फॉरेन कंट्री में अपना घर ना लिया हो। अभी तो ऐसे एडवाइजरी फर्म्स और कंसल्टिंग एजेंसीज खुली हुई है जो लोगों को दूसरी कंट्रीज में घर ढूंढने में मदद करती है, एडवाइस दे रही है कि आपको कौन सी कंट्री में शिफ्ट होना चाहिए, किस कंट्री में मिनिमम टैक्स है, कहाँ प्रॉब्लम्स बहुत कम है, बिजनेस के लिए कौन सी कंट्री सूटेबल है। अगर दुनिया की टॉप कंट्रीज का डेटा देखा जाए तो सबसे पहले रैंक पर चाइना है, जहां उनके देश के अमीर लोग अपनी कंट्री छोड़कर किसी और देश जा रहे हैं और इस लिस्ट में इंडिया तीसरे नंबर पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अकेले तो नहीं है, चाइना और यूके तो हमसे भी ऊपर है, तो हम इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं। तो आपको बता दूं दोस्तों, चाइना में 60 लाख से भी ज्यादा मिलियनर्स है और यूके में 30 लाख से ज्यादा मिलियनर्स है और इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 8 लाख मिलियनर्स है। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन किया जाए तो इंडिया की सिचुएशन सबसे ज्यादा खराब है। इंडिया सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फिर भी कोई करोड़पति इंसान यहाँ रहना नहीं चाहता। बहुत से बिजनेसेस इंडिया में तैयार हुए हैं और इंडिया में ही ग्रो हुए हैं, फिर भी वो अपनी ऑफिसेस किसी और देश में रजिस्टर कर रहे हैं क्योंकि उनको वहाँ इंडिया के मुकाबले ज्यादा फायदा मिल रहा है। ऐसा क्या हो रहा है इंडिया में जो हर कोई बस देश छोड़ने की ही बात कर रहा है? इसके पीछे कई सारी वजह है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस माइग्रेशन के जो मेजर रीजंस है वो है बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज, बेटर लाइवलीहुड और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इंडिया से ज्यादातर लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए ही बाहर जाते हैं क्योंकि इंडिया में बेहतर जॉब मिलना या फिर कोई बिजनेस खड़ा करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि अगर डेटा की माने तो पिछले कुछ सालों से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हालत इतनी खराब हो रही है कि आईआईटी वालों को भी जॉब्स नहीं मिल रही है। एजुकेशन पर लाखों करोड़ों खर्च करके, सालों साल इतनी मेहनत करके अगर कोई मास्टर्स डिग्री हासिल कर भी लेता है तो उन्हें उनके मन चाहे डिपार्टमेंट या सेक्शन में जॉब नहीं मिलता। इसी कारण से कई लोग कोई भी सेक्शन में छोटी मोटी सैलरी के साथ काम करने के लिए मान जाते हैं। अगर बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात की जाए तो वहां 61% स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला ही नहीं है। अब अगर इंडिया में कोई बिजनेस करने का सोचता भी है तो उसमें भी उन्हें बहुत सारे रिस्क और स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। करप्शन और एक्सटॉर्शन तक का सामना करना पड़ता है और अगर ये सब झेल कर भी आप अपने बिजनेस को चला पाते हो या फिर किसी स्टेबल जॉब तक पहुंच जाते हो तो आपको टॉक्सिक वर्क कल्चर, कंपटीशन, महंगाई, टैक्सेस की मार झेलनी पड़ती है। अगर अच्छी जॉब मिल भी गई तो आजकल एम्प्लॉयज से जमकर काम करवाया जाता है। कहने को तो 9 to 6 जॉब होती है पर कभी 10 घंटे और कभी 12-12 घंटे तक एम्प्लॉयज से काम निकलवाया जाता है और कई बार छुट्टी के दिनों में भी काम करवाया जाता है और एम्प्लॉयज इनकार भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो उसी
काम के लिए ऐसे कई लोग खड़े हैं जो ऐसी कंडीशंस में भी काम करने के लिए रेडी है। इतनी स्ट्रेस भरी जॉब के बाद वो क्या तो अपनी फैमिली या अपने ग्रोथ के बारे में सोचेगा। और महीने भर इतना सब काम करने के बाद जब सैलरी आने की बारी होती है, तब सबसे बड़ा दुख प्रकट होता है, वो है टैक्स। अब जिन लोगों के बारे में मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, जो लोग भारत छोड़कर जा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन है इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर। क्योंकि जैसे ही आप कमाना स्टार्ट करते हैं, टैक्स आपकी कमाई को पूरी तरह से निचोड़ लेता है। टैक्सेस जैसे इनकम टैक्स जो कि 5% से लेकर 30% तक की होती है। अभी जो इंसान साल का 15 लाख से ऊपर कमाता है, उसे अपनी कमाई का 30% सरकार को टैक्स देना पड़ता है। अब अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो साल का 15 से 16 लाख की इनकम के साथ सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप इस सैलरी से कोई लग्जरी लाइफ नहीं जी सकते, बल्कि इसमें से इनकम टैक्स भरकर जो अमाउंट बचेगा, उसमें से बस जरूरतमंद खर्चे ही कर पाओगे, जैसे घर का रेंट, बच्चों की फीस, राशन, पानी, बिजली, EMI, ये सब भरते भरते महीने की एंड तक हाथ में कोई सेविंग बचती ही नहीं है। और अगर आपने इसमें से भी किसी तरह कुछ बचा लिया, तो गवर्नमेंट इसमें से भी अपना हिस्सा लेना नहीं भूलती। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5% टैक्स है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20% टैक्स भरना पड़ता है। मतलब अगर आप कमाओगे तो टैक्स भरोगे, सेविंग्स करोगे तो टैक्स भरोगे, सेविंग्स की इन्वेस्टमेंट से जो कमाओगे तो टैक्स भरोगे, और अगर उस सेविंग्स में से कुछ खरीद भी लिया तो उस पे भी आप टैक्स भरोगे, जिसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। आप जो भी चीज मार्केट से खरीदते हैं, उस पर जो टैक्स आप भरते हो, उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, जो कि 5% से लेकर 28% तक का होता है। इस टैक्स से कोई नहीं बचता है दोस्तों। आप चाहे मार्केट से जो भी चीज खरीदो, आपको ये इनडायरेक्ट टैक्स भरना ही पड़ता है, और इसमें सबको सेम टैक्स भरना पड़ता है। जैसे समझिए आपने कोई 10 रुपए का बिस्किट खरीदा और वही बिस्किट अंबानी जी ने भी खरीदा, तो आप दोनों को सेम टैक्स भरना पड़ेगा, जबकि आपकी दोनों की इनकम एक जैसी नहीं है। देखिए, टैक्स भरना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि टैक्स से ही सरकार के पास रेवेन्यू जनरेट होता है और उससे ही कंट्री की डेवलपमेंट होती है। बट लोग ये सोचते हैं कि आप इतना टैक्स भर रहे हो, तो उसके बदले में आपको सरकार से क्या मिल रहा है। क्या आपको फ्री एजुकेशन मिलता है, फ्री हेल्थ सर्विस या फ्री हॉस्पिटल्स? वेल, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स तो है, बट सबको अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना है, क्योंकि वो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन, अच्छी फैसिलिटीज देना चाहते हैं। और गवर्नमेंट स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स की कंडीशन क्या है, ये सबको पता है। अब अगर प्राइवेट स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स की बात करें, तो वहाँ भी बिल्स लाखों में आ जाते हैं। इस खर्चों से ही लोगों का मेहनत से कमाया हुआ सारा धन खर्च हो जाता है। अब बात करते हैं रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो आप अगर गाड़ी खरीदते हो, तब भी आप रोड टैक्स भरते हो, और वो भी लगभग कार की प्राइस का 20%। और जब आप अपनी गाड़ी को हाईवे पर चलाते हो, तब भी आप टोल टैक्स भरते हो। और रोड्स की कंडीशन क्या है इंडिया में, वो सबको पता है। मतलब जो टैक्स भर रहा है, वो बस चैरिटी ही कर रहा है, और बदले में उसे कुछ भी सुविधा नसीब नहीं हो रही है। और अगर आप यही टैक्स बाहर किसी कंट्री में देते हैं, तो वहां आपको रिटर्न में बेस्ट फैसिलिटी, जैसे फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ एनवायरनमेंट, सब कुछ मिल जाता है। अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो कि अमीर लोगों को इंडिया में नहीं, बाहर देश में मिलती है, जैसे फिजिकल एंड मेंटल पीस, सेफ एनवायरनमेंट, प्राइवेसी, सोशल बिहेवियर। अब अगर इंडिया की बात करें, तो यहाँ ज्यादातर सिटीज डेंसली पॉपुलेटेड है, जहाँ हैवी पॉपुलेशन के साथ आपको हैवी ट्रैफिक एंड हैवी पोल्यूशन भी मिलता है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, और इसी से भयंकर बीमारियां भी फैलती है। अगर हेल्दी रहना है, तो आपको साफ हवा और साफ पानी की जरूरत है। अब पानी तो इंडिया में मिलता है, लेकिन वो साफ नहीं है।
इसीलिए लोग अपने घर में वाटर प्यूरिफायर लगा रहे हैं, क्योंकि जो पानी मिल रहा है वो पीने लायक है ही नहीं। लेकिन गवर्नमेंट आपसे वाटर टैक्स जरूर लेती है। मतलब आप फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ फैसिलिटीज तो छोड़ ही दो, इंडिया में आपको साफ हवा और साफ पानी भी नहीं मिल रहा है। अब हम बात करेंगे इंडिया की लॉ सिस्टम के बारे में। लोग इंसाफ पाने के लिए कोर्ट कचहरी तक जाते हैं, लेकिन इंसाफ मिलता नहीं है, क्योंकि यहाँ जो लीगल प्रोसेस है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है और कई केसेस में पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है। सालों साल तक केस कोर्ट में चलते रहते हैं और बहुत से लोग इंसाफ के चक्कर में मर भी जाते हैं। अब आप यहाँ टैक्स भी भर रहे हो, देश के डेवलपमेंट में साथ भी दे रहे हो, लेकिन क्या है क्वालिटी ऑफ लाइफ? कहाँ है क्लीनलीनेस? पॉल्यूशन, ट्रैफिक, गुंडागर्दी, वसूली। लोग सोचते हैं कि हम टैक्स भी भरे, योगदान भी दे और उसके बदले में हमारे परिवार और बच्चों को क्या मिल रहा है? पीने के लिए अच्छा पानी नहीं, सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं, हेल्थ भी खराब करे और स्ट्रेस भी ले। इसीलिए मिलियनर्स इंडिया छोड़कर जा रहे हैं, ताकि वो अपने परिवार को एक अच्छी क्वालिटी लाइफ दे सके। अब इन अमीरों का इंडिया छोड़कर चले जाना इंडिया के लिए बहुत बड़ा लॉस है। स्टार्टअप के लिए लॉस है, जॉब क्रिएशन के लिए लॉस है, फ्यूचर टैक्सेशन के लिए लॉस है और लग्जरी मार्केट के लिए भी लॉस है। अब इस लॉस को कौन कवर करेगा? वो कवर करेगा मिडिल क्लास इंसान, क्योंकि जो टैक्स देने वाला था वो तो भाग गया। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले टैक्सेशन सिस्टम को इजी बनाओ, ताकि और लोग भी टैक्सेशन नेट में आएंगे। और जो टैक्स भर रहा है उसे रिस्पेक्ट करो, उनको बेनिफिट्स दो, उनकी सेफ्टी के लिए कुछ करो। नहीं तो विराट कोहली जैसे अमीर लोग इंडिया छोड़कर चले ही जाते रहेंगे। अब आप हमें कमेंट में बताओ कि अगर आप अमीर बन गए तो आप क्या करोगे? इस वीडियो में आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।